नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम थिरानी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे, जिसमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पहलू शामिल होंगे और हर जगह सिर्फ नंबर और वैल्यूज के साथ साफ सुथरी प्रेजेंटर फ्रेंडली भाषा रखी जाएगी। थिरानी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एक एनबीएफसी कंपनी है जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। कंपनी मुख्य रूप से निवेश और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में काम करती है। स्टॉक का मौजूदा भाव लगभग 4 रुपए से 5 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखा गया है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए के बीच है। 52 वीक हाई करीब 7.44 रुपीस के आसपास और 52 वीक लो लगभग 3.05 रुपीस के जोन में रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो लगभग 9 से 10 के बीच है, जो ब्रॉड मार्केट के मुकाबले कम माना जाता है। बुक वैल्यू करीब 6.0 से 6.5 रुपीस के आसपास है और स्टॉक बुक वैल्यू से नीचे यानी पीबी लगभग 0.7 से 0.8 के रेंज में ट्रेड करता दिखता है। आरओसीई लगभग 3 से 3.5% के आसपास है और आरओई करीब 6 से 6.5% के स्तर पर है, जो ये दिखाता है कि रिटर्न प्रोफाइल अभी कमजोर है। कंपनी किसी तरह का डिविडेंड नहीं देती। क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी की तिमाही आय लगभग 0.20 से 26 करोड़ रुपीस के आसपास रही है। नेट प्रॉफिट छोटे स्तर का है और क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत तेज ग्रोथ नहीं दिखाता। पिछले कुछ वर्षों में सेल्स और प्रॉफिट में स्थिरता की कमी रही है और कुछ वर्षों में नेगेटिव ट्रेंड भी देखा गया है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी पर डेट का दबाव बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बिजनेस स्केल छोटा होने के कारण ग्रोथ लिमिटेड दिखती है। इक्विटी बेस छोटा है और कैश फ्लो भी सीमित है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो पूरा ही पब्लिक होल्डिंग है और प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, जिससे यह साफ होता है कि प्रमोटर कमिटमेंट मजबूत नहीं माना जा सकता। यह एक ऐसा पॉइंट है जिस पर निवेशकों को खास ध्यान देना चाहिए। अब टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक साइडवेज से हल्का वीक ट्रेंड दिखाता है। डेली चार्ट पर महत्वपूर्ण सपोर्ट 4.10 से 4.30 रुपीस के जोन में बनता है। अगर ये जोन टूटता है तो अगला सपोर्ट 3.90 से 4 रुपीस के आसपास देखा जा सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 4.55 से 4.75 रुपीस पहला रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर मजबूत रेजिस्टेंस 5 से 5.20 रुपीस के जोन में आता है। आरएसआई डेली चार्ट पर लगभग 40 से 45 के बीच है, जो ना तो ओवरबॉट है और ना ही ओवरसोल्ड, यानी मोमेंटम कमजोर है। एमएसीडी डेली चार्ट पर न्यूट्रल से थोड़ा नेगेटिव सिग्नल देता है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक लंबे समय से कंसोलिडेशन में है। वीकली चार्ट पर 4.00 से 4.20 रुपीस का जोन मेजर सपोर्ट है, जबकि 5.50 से 5.80 रुपीस का जोन मेजर रेजिस्टेंस माना जा सकता है। जब तक स्टॉक 5.00 से 5.50 रुपीस के ऊपर क्लोज नहीं देता, तब तक किसी बड़े अपट्रेंड की पुष्टि नहीं होती। फिबोनाची के आधार पर भी 38.2% और 50% लेवल्स 4.20 और 4.90 रुपीस के आसपास आते हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पुष्टि करते हैं। अब ओपिनियन की बात करें। जो लोग नए एंट्री की सोच रहे हैं, उनके लिए ये स्टॉक अभी हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक नहीं है और इसमें एंट्री ना लेना बेहतर होगा। एग्रेसिव इन्वेस्टर 4.10 से 4.30 रुपीस के सपोर्ट जोन के पास छोटे साइज में एंट्री सोच सकते हैं, लेकिन सख्त स्टॉप लॉस 3.90 रुपीस के नीचे रखना जरूरी है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए बेहतर होगा कि 5.00 से 5.20 रुपीस के ऊपर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट का इंतजार करें। जो निवेशक पहले से स्टॉक में होल्ड करके बैठे हैं, वे तब तक बने रह सकते हैं जब तक 4.00 रुपीस का सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो निकलने पर विचार करना चाहिए। अपसाइड में 5.50 और उसके बाद 5.80 से 60 रुपीस के लेवल्स देखे जा सकते हैं, बशर्ते ब्रेकआउट टिकाऊ हो। अंत में एक जरूरी बात, ये स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता जरूर दिखता है, लेकिन फंडामेंटल ग्रोथ और प्रमोटर स्ट्रेंथ कमजोर है, इसलिए इसमें रिस्क भी ज्यादा है। निवेश हमेशा सोच समझकर और अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार करें। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही डिटेल्ड और वैल्यू बेस्ड स्टॉक एनालिसिस के लिए स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।